नमस्कार सामाजिक साथियों, न्यूज डायरी अपने चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। मेरे सामाजिक साथियों, कहा गया है कि राजनीति स्थिर नहीं होती, कभी इधर तो कभी उधर। यूजीसी के कारण भाजपा को जो क्षति हुई थी उसकी भरपाई कांग्रेस ने कर दी। कैसे कर दी, इसका डिटेल मैं आपको आगे ले चल रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने भारी बहुमत के साथ जब देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली तो लगा कि अब निकट भविष्य में मोदी को मात देने वाला शायद ही कोई पैदा हो। हुआ भी ऐसा। वह अभिजीत रूप से अब तक विरोधी दल के नेताओं को हर दांव पेच फेल करते गए। अब मोदी निर्विघ्न रूप से देश की बागडोर संभाले रहे, या यूं कहिए कि विरोधी दलों ने मोदी को जितना कहीं कमजोर करने की कोशिश की, मोदी उतना ही मजबूत होते गए। लेकिन जनवरी 2026 में अचानक हवाओं का रुख बदल गया जब केंद्र सरकार ने यूजीसी के नए प्रावधानों को जनता के सिर पर मढ़ दिया। यूजीसी के नए प्रावधानों ने जनता के मूड को तेजी से बदल दिया और लगा कि अब मोदी कमजोर हो जाएंगे। देश में अब तक जो आंधी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, एकाएक उनके विपरीत हो गई। सवर्ण नाराज हो गए, बैकवर्ड और एससी भी उनके खिलाफ में बोलने लगे। तेजी से बदले हालातों को देख कर महसूस हुआ कि भाजपा इस आंधी का वेग बर्दाश्त न कर पाएगी और आगामी चुनावों में उसकी भी वही हालत हो जाएगी जो 2014 से पहले थी। यानी कि जो स्थिति आज कांग्रेस की है वह स्थिति 2014 वाली भाजपा की हो जाएगी। परंतु मोदी तो मोदी ठहरे। एक देसी कहावत कहा गया है कि राजनीतिक चाणक्य। मोदी तो राजनीतिक चाणक्य की तरह हुआ है। देश में भारी विरोध के बावजूद वो यूं खामोश रहे मानो उन्हें पता था कि कांग्रेस पहले की तरह कुछ ऐसी करेगी, गलती ऐसी करेगी जिससे उनकी साख जो यूजीसी के कारण थोड़ा बहुत डगमगाई है फिर यथावत हो जाएगी। यह देश ने कई बार देखा है कि जब भी कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टियों ने मोदी के खिलाफ कोई बड़ा मोर्चा खोला है तो मोदी और मजबूती के साथ उभरे हैं। आज अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच की बात मैं आपको सामने रख रहा हूं। इसमें आप देख रहे हैं पिछले शनिवार के रात से अचानक अमेरिका ने और इजराइल मिलकर के ईरान पर हमला कर दिया था। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के कारण पूरा विश्व सकते में रहे, पूरा विश्व सकते में है, भारत सरकार और भारत के लोग निश्चिंत होकर पहले की भांति अपने कामकाज निपटा रहे हैं। तब कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती माननीय सोनिया गांधी जी ने मोदी सरकार को असहज करने के लिए अपना एक अस्त्र छोड़ दिया। यह शस्त्र है ईरान के नेता खामेनेई की हत्या का। ऐसा ही शस्त्र कांग्रेस पहले गांजा को लेकर छोड़ चुकी है। सोनिया जी ने कहा कि खामेनेई की हत्या पर मोदी की चुप्पी सरकार के विदेश नीति की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि यह सोनिया गांधी का यह वाक्य कांग्रेस के लोगों को, सोनिया भक्त को लोगों को भले ही अच्छी लगती हो, लेकिन कांग्रेस के हित में यह नहीं है। जो चर्चा है लोगों में उसकी बात मैं आपके बीच में कर रहा हूं। सोनिया जी ने अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में लिखे एक लेख में कहा कि भारत सरकार द्वारा खामेनेई की हत्या की निंदा न करना समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक भयावह विघटन का संकेत है। इतना ही नहीं, सोनिया जी ने सरकार पर अमेरिका इजराइल के व्यापक हमले की अनदेखी का भी आरोप लगाया। अपने लेख में सोनिया जी ने और भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन यदि इसे संक्षेप में समझा जाए तो उनका दुख यह है कि भारत सरकार अब तक अमेरिका, इजराइल और ईरान के पचड़े में कूदी क्यों नहीं। आप समझिए सोनिया गांधी जी ने क्या कहा और जनता में क्या उनके चल रहा है, उसकी बात मैं आपके बीच में मैं कहने जा रहा हूँ। मेरा विचार नहीं है अपना, मैं जो सामने जो समाज में विचार आते हैं उस सामाजिक साथियों के बीच में अपना मैं शेयर करता हूँ, उसी को शेयर कर रहा हूँ। अब भगवान जाने सोनिया गांधी क्या चाहती हैं, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि भारत को इन देशों की लड़ाई में बेवजह टांग नहीं अड़ाना चाहिए। यह शायद प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह से जानते हैं। मोदी वही कर रहे हैं जो भारत की जनता के हित में है। इस समय सरकार का एक गलत कदम देशवासियों को मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि मोदी की वर्तमान विदेश नीति सही दिशा में है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ,
कितने राजनीतिक समीक्षक हैं, हमारी बात हुई है, वो लोग भी कह रहे हैं कि वर्तमान समय में मोदी की विदेश नीति एक सही दिशा में काम कर रहा है और उनका देश नीति सही है, विदेश नीति सही है। अब रही बात मोदी के फायदे की, तो भारतीय जनमानस में यूजीसी एक्ट को लेकर मोदी के प्रति जो नाराजगी थी, खासकर सवर्णों में, वह सोनिया जी के लेख ने दूर कर दिया है। सोनिया जी की भावनाओं ने दूर कर दिया है, उनको ठेस पहुंचा दिया है। भाजपा के प्रति लोगों का गुस्सा ठंडा हो गया, क्योंकि वर्तमान में देश में शांति से बड़ा विषय कोई नहीं हो सकता। कुल मिलाकर पिछले 2 महीनों में यूजीसी की वजह से भाजपा को जो राजनीतिक क्षति उठानी पड़ी, उसकी भरपाई कांग्रेस ने एक झटके में कर दी है। विपक्ष ने मोदी को एक बार फिर मजबूत कर दिया है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता की आवाज़ है, जनता में यह चर्चा है। मैं आपको बता दूं, लड़ाई ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच हो रही है। चर्चा भारत के गांव में हो रहा है, भारत के वो गांव हो रहा है जो कि राजधानी दिल्ली से कई 100 किलोमीटर दूर गांव है। वहाँ चर्चा हो रहा है कि अमेरिका ईरान में लड़ाई चल रही है। ईरान के खामेनेई की हत्या के बाद जहाँ एक वर्ग दुखी है और शोक मना रहा है, जगह जगह धरना प्रदर्शन कर विरोध जता रहा है, वहीं पर बहुसंख्यक इससे नाराज नहीं है कि आप क्यों विरोध प्रकट कर रहे हैं। वो नाराज इससे हैं कि खामेनेई की हत्या जो हुआ है वो उसके अमेरिका के पक्ष में भी नहीं है, लेकिन वह भारतीय होने के नाते खामेनेई को लेकर के कोई शोक व्यक्त नहीं कर रहे हैं। उनका कुछ लोगों का यह भी कहना था, समीक्षक, राजनीतिक समीक्षक हैं, जब खामेनेई ने कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान के पक्ष में समर्थन दिया था और कश्मीर को आज़ाद करने की बात कही थी, तब वो भारत का पक्ष नहीं लिया था। हालांकि कुछ मसले में भारत ईरान का साथी रहा है और वह कूटनीति आज भी भारत और ईरान का है, चल रहा है। कूटनीतिक रूप से मोदी इसमें कहीं भी डिगे नहीं है, वो सफल हैं। रही बात यही कि कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं थे खामेनेई वहाँ के एक हस्ती थे। अगर राष्ट्राध्यक्ष होते और भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दुख न जताते तो ये बात चर्चा का विषय बन सकती थी। लेकिन सोनिया गांधी ने जो पलटवार भारतीय जनता पार्टी और मोदी पर किया है, इससे यूजीसी में जो नाराजगी उभरी थी उसकी काफ़ी हद तक भरपाई उन्होंने कर दिया। तो मेरे कहने का लबुलुआब मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई बार जनता में आवाज़ उठी। 2018 में आपको याद होगा 2 अप्रैल को कितना ज़्यादा पूरे देश में जो है मोदी के खिलाफ धरना प्रदर्शन तोड़फोड़ हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपने को संभाला और राजनीति में अपने को और मजबूत किया। जब जब देश में कोई उछल कूद होता है, उथल पुथल होता है, उसके बाद मोदी और मजबूत होकर उभरते हैं। तो मोदी जो चुप हैं वह उसका कुछ मायने हैं। 19 मार्च को इसका निर्णय आने वाला है। यूजीसी का जो यूजीसी नियम बनाया गया है, इसके लेकर के सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च को सुनवाई करेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी चुप हैं, बोल नहीं रहे हैं, तो उनकी चुप्पी तूफान के पहले की शांति है। हो सकता है कि यूजीसी ही समाप्त हो जाए। 19 मार्च तक आप इंतजार करिए, उसके बाद आप इस पर कुछ कमेंट करिए। अपना कमेंट आप दे सकते हैं। मेरे विचार का जो जनता के बीच में विचार थे उसको हमने आपके बीच में शेयर किया हूं। आप भी अपना विचार कमेंट के माध्यम दे सकते हैं। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। नमस्कार।